और इस वक्त खबर आ रही है नरेश गोयल को 11 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। जेट एयरवेज के फाउंडर हैं नरेश गोयल, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। अब वो 11 सितंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। इस वक्त ये खबर आ रही है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का। सुनील, क्या जानकारी है और इस पर? कादमी, देखिए, नरेश गोयल पर आरोप लगा है कि कर्ज जो लिया उन्होंने जेट एयरवेज के संचालन के लिए, उसका इस्तेमाल दूसरे मदों में किया। एक तो अपने निजी इस्तेमाल के लिए किया, जिसमें कि उन्होंने अपनी बेटी के प्रोडक्शन कंपनी में और घरेलू स्टाफ की सैलरी के लिए भी इस्तेमाल किया। फर्नीचर और आभूषण, घर पत्नी के आभूषण के लिए भी पैसे खर्च करने के लिए इस्तेमाल की। इसके अलावा 2500 करोड़ के करीब रकम जो है जेट की जो सहायक कंपनी जेट लाइफ लिमिटेड है, उसको कर्ज के तौर पर दिखाया है और उस कर्ज को माफ कर धन की हेराफेरी भी की। इसके अलावा कंसल्टिंग और प्रोफेशनल फीस के तौर पर भी 1152 करोड़ रुपए उन्होंने दिखाए हैं। तो इस पूरे मामले में कैनरा बैंक ने दरअसल एक 538 करोड़ रुपए के घोटाले का FIR दर्ज किया था सीबीआई के पास। उसी के आधार पर ईडी ने PMLA के तहत यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया, क्योंकि आप अगर किसी काम के लिए लोन लेते हैं तो उसी काम में उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दूसरे मद में उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आता है। इसी के तहत मामला दर्ज किया है। कल उन्हें गिरफ्तार किया गया, आज कोर्ट में पेश किया गया। दलील हुई, काफी देर तक घंटों दलील हुई। बचाव पक्ष ने आने कहा कि इस पूरे मामले में चूंकि फ्रॉड सर्कुलर के तहत कंपनी ने अपने आप ही फैसला दे लिया है, बचाव पक्ष को मौका नहीं दिया है, तो इसी बात पर हाईकोर्ट का स्टे है। लेकिन ईडी ने तर्क दिया कि ये जो स्टे है वो सिविल नेचर का है और वो CBI के केस में है, ईडी पर कोई स्टे नहीं है। और फिर आखिरी में सुनवाई के बाद अदालत ने अब 11 सितंबर तक के लिए नरेश गोयल को ईडी की कस्टडी दे दी है, यानी कि 11 सितंबर तक अब उन्हें ईडी की हिरासत में जो भी कर्ज लिया है उसका हिसाब देना होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब ईडी की हिरासत में नरेश गोयल होंगे और अभी तक जो भी हवाला या जो भी बाकी मामला है, पैसों के लेन देन का मामला है, उसके बारे में ईडी उनसे पूछताछ करेगी।